चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी इस वक्त घोषित हो चुकी है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक बेहाल जो है वो नजर आ रहा है, जाहिर है। और पाकिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी से जैसी सिचुएशन जो है वो घोषित हो चुकी है। कल लॉकडाउन का ऐलान की भी खबर हमने आपको बताई थी। फिलहाल अगर हम देखिए कल रात पाकिस्तान के भी तमाम शहरों में ब्लैकआउट हुआ था। और जिस तरह से भारत ने घुसकर पाकिस्तान को मारा है तमाम शहरों पर, अगर हम देखें भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, भारत की तरफ से अटैक किया गया है। इन सब के बाद बड़ी अपडेट ये कि पाकिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी की सिचुएशन, अब आप ज़रा ये समझिए कि अगर अस्पतालों में इमरजेंसी की सिचुएशन है तो हालात क्या हैं। तो पाकिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो घोषित हो चुकी है। और इन सब के बीच देखिए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी से भी बात की है। ये भी एक बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर जानकारी जो है वो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ली है, वहाँ के एलजी से बात की है। मनोज सिन्हा से अमित शाह ने बात की है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थितियाँ क्या हैं, हालात क्या हैं, कल हुए हमले के बाद अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह की गतिविधि वहाँ पर देखी जा रही है। कल एक बार धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनने को मिल रही थी। अभी फिलहाल क्या स्थिति है इसकी जानकारी जो है ये गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से ली है। समझा है कि क्या फिलहाल अपडेट यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ के आवाम किस तरह से महसूस कर रही है और किस तरह से पुलिस यहाँ पर जो है फिलहाल सुरक्षा में लगी हुई है, बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा है। तो एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत की है गृह मंत्री अमित शाह ने और हालात की जानकारी जो है वो उनके द्वारा ली गई है। और पठानकोट से नितिन टंडन जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। नितिन, क्या कुछ जानकारी पठानकोट से मिल पा रही है, साझा कीजिए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको ड्रोन एक्टिविटी देखी है। ड्रोन एक्टिविटी देखने के बाद वहां पर आर्मी की ओर से हमला किया गया था ड्रोन पर, और ड्रोन को नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद ब्लैकआउट किया गया था। अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल सही है। वो बताया जा रहा है कि जो वहां पर हमला किया गया था उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ और रात को ब्लैकआउट किया गया था। अभी जो है ब्लैकआउट उतार दिया गया, अभी लाइट आ गई है। पठानकोट की स्थिति बिल्कुल सेफ है। नितिन, किसी तरह का मलबा वगैरह क्या कुछ पड़ा हुआ मिला है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा बीते कल अमृतसर में खेतों में जो है मिसाइलों का हमला मिला था, जिससे ये पता चल रहा था कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कोशिश की है। तो कुछ ऐसा क्या देखने को मिला है? अभी तक प्रशासन की ओर से कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। अभी उन्होंने पुष्टि नहीं की, कुछ भी यही पुष्टि की गई है। अभी देखने को यही मिला था कि ड्रोन एक्टिविटी की गई थी। उसके बाद अभी जो भी नाकाबंदी कर दी गई है और तुरंत ही जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है नितिन, एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पठानकोट में जो लोग हैं उनके बीच फिलहाल किस तरह का माहौल है कल हुई गतिविधि के बाद? कल की गतिविधि के बाद माहौल उनके डर का माहौल मारा हुआ और शहर को आज हाई अलर्ट में कर दिया गया है और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बढ़ा दिए गए हैं और हर जगह पर चेकिंग की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि कोई भी एक्टिविटी मिलती है और लोगों को अपील की जा रही है, कोई भी देखने को मिलता है या कोई एक्टिविटी मिलती है तो वो चला दें हमें। फिलहाल शांतिपूर्ण है सब कुछ नितिन? जी 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 बिल्कुल, अभी तक तो शांतिपूर्ण है। लोगों में डर का माहौल है आपके हमले के बाद बस। ठीक है नितिन, एक और चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। देखिए आपने जिस तरह से जिक्र किया कि कल हुए हमले के बाद लोग कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों ने या फिर वहां के लोगों ने क्या कुछ बताया, किस तरह की आवाजें वो सुन पा रहे थे, क्या कुछ हुआ था, जरा विस्तार से बताइए नितिन। बिल्कुल बिल्कुल, रात को उन्होंने बताया कि रात को जैसे भी ड्रोन एक्टिविटी देखी उसके बाद सायरन बजा। सायरन बजने के बाद लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा ब्लैकआउट हो गया। तो ब्लैकआउट होने के बाद आवाजें सुनने लगी। आवाजें सुनने के बाद काफी ज्यादा लोगों में डर का माहौल हो गया और काफी लोग तो बाहर आ गए, मोर्चों में आ गए। काफी लोगों ने ये भी बताया गया कि काफी लोगों ने वीडियो बनाई है और जो एयरपोर्ट के लागे पास में रहने वाले लोग थे उनके मन में बहुत ही ज्यादा डर था कि कोई हमला हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। चलिए ठीक है नितिन, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल के लिए शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एडीजी एसके सूद साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूद साहब हिंदी खबर में।
जी, तो कल से लगातार हम वो गतिविधि देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच, जिस तरह से एस्केलेशन चल रहा है। सर, हमने देखा कि भारत ने घुसकर कई शहरों में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। इतना सब हो जाने के बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान का रुख क्या होगा? क्या अब शांत बैठेगा? कुछ सबक मिला होगा पाकिस्तान को? देखिए, हम जो गलती हमेशा करते हैं कि हम अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर, हम मतलब इन जनरल हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसकी क्या रिसोर्सेज हैं, उसकी क्या विल है, उसके कमांडर्स की क्या विल है, क्या रिजॉल्व है, उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया निर्भर करती है। तो ये कहना कि वो घुस के बैठ जाएगा, हमें पहले दिन लगा था जब हमारे मिसाइल्स हमले हुए थे उनके ऊपर, तो हमें ये सभी लोग ये कहने लग गए थे कि वो उसको हमने खत्म कर दिया, परंतु उन्होंने भी वापस हमले किए। और अब कल रात में भी उन्होंने ड्रोन से काफी हमले किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान इतनी जल्दी रुकने वाला है। जब तक ये मिलिट्री टारगेट्स अगर उनके टारगेट किए जाएंगे या हमारे मिलिट्री टारगेट्स किए जाएंगे तो ये एस्केलेशन और बढ़ सकता है। जब तक ये ड्रोन वॉरफेयर या सिविलियन फैसिलिटीज के ऊपर हमले करने का है, तब तक ये एक थ्रेशोल्ड के नीचे ये कन्फ्लिक्ट रहेगा। और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान चुप बैठ गया है या चुप बैठ जाएगा। हमने बार बार देखा है, कल रात में भी देखा, आज की बीती हुई रात में भी देखा कि वो भी जितनी भरसक कोशिश वो करते हैं कि हमारे को जवाब दें। इसलिए हमें प्रिकॉशन लेने बहुत जरूरी हैं। हमारे यहाँ पर पुंछ में, उड़ी में, रजौरी वगैरह में काफी जान माल का नुकसान हुआ है। तो हमें उसको बचाना चाहिए। हमारी जो जनता एलओसी पर फायर के मार के अंदर है, उनको बाहर निकालें जिससे हमारा सिविलियन नुकसान ना हो। मिलिट्री टारगेट्स जो एलओसी पर हैं वो अच्छी तरह फोर्टिफाइड हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग अच्छी तरह से तैयार हैं। तो सिविलियंस को वहां से हमें निकालना चाहिए, क्योंकि वो अगर उनके ऊपर नुकसान होगा तो ये बहुत गलत बात हो सूद जाएगी। साहब, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी। देखिए, अब तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर चारों तरफ से आ रहा है, हम अलग अलग जगह से जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इतना सब होने के बाद भी क्या कोई दबाव पाकिस्तान महसूस नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए, ये बात तो सबने साफ की, भले ये नहीं कहा होगा जी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं इस तरीके से, लेकिन एक बात तो सबकी क्लियर है कि आतंकवाद के खिलाफ हैं सब, और तमाम देश आतंकवाद से अतीत में जूझते भी रहे हैं। जी, आतंकवाद के खिलाफ हैं, ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है। और इस रूप में पाकिस्तान के ऊपर जरूर प्रेशर पड़ रहा होगा, परंतु मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो दोनों देशों के ऊपर पड़ रहा होगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस चीज को एस्केलेट होने से रोकिए। अन्यथा दो न्यूक्लियर पावर्स अगर लड़ाई पर हैं तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत खतरनाक बात हो सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म को रोकने का प्रेशर अवश्य होगा, और भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ये प्रेशर भी होगा कि इस स्थिति को, इस कन्फ्लिक्ट को ज्यादा बड़ा एस्केलेट होने से बचाया जाए, जिससे और ज्यादा नुकसान जी ना हो सके। ठीक है सूद साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ। मेरी सहयोगी ऋतु मेरे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। ऋतु, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, साझा कीजिए। इस बीच तो अपडेट्स यही है कि लगातार जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान इतना डर चुका है कि अब वो सोच रहा है कि आगे करना क्या है। लेकिन अभी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर जिक्र किया जाए तो एक यहाँ पर पोस्ट वायरल हो रहा है अजीत डोभाल के नाम से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पूरे भारत पर साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है। अब छिपकर साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है कायर मुल्क पाकिस्तान। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कि ये फेक है या फिर ये ओरिजिनल पोस्ट है, लेकिन इस चीज को लेकर भी अब आगे जो भी चीजें हैं वो क्लियर होंगी। लेकिन देखिए, जो कल
स्थल से तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद तो ये अंदाजा लगाना आसान है कि पाकिस्तान की बस की कुछ नहीं है, पाकिस्तान को घुटने टेकने होंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 1971 के युद्ध में टेके थे। 1948 1965 में भी वही स्थिति थी पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान एक बार फिर से उसी कायरतापूर्ण तरीके से लगातार भारत पर अटैक करने की कई योजनाएं बना रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने भी देखा था, जब पाकिस्तान में यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, उनकी सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई थी, तो उस दौरान किस तरह से पाकिस्तान के जो वहां पर सांसदीय नेता हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमें रोकना चाहिए इस युद्ध को, हमें अपनी आवाम को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत अटैक करता है, भारत की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान और हुक्मरान हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं आई। उनकी तरफ से महज बस इतना कि ठीक है, हमने तो अपनी फैमिली को बाहर देश भेज दिया है, सेफ जोन में है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि बीज हमने बोया है, अब जो जड़ है वो खत्म पाकिस्तान की आवाम होगी। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान मोनिका इस वक्त अगर किसी को हो रहा है तो वो पाकिस्तान की आम जनमानस है, जिनको शायद अभी कुछ पता भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन सवाल वहां पर यही आ जाता है कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने ही तो पनाह दी है, आतंकवाद को पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ पर उनका पालन पोषण किया जाता है, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये कह देता है बहुत आसान शब्दों में कि हम खुद यहाँ पर पीड़ित हैं आतंकवादियों से। लेकिन उनके बावजूद भी यहाँ पर अब जिस तरह से भारत की तरफ से रीति नीति तैयार की जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, पीएम मोदी की तरफ से एक एक अपडेट ली जा रही है कि कल से अब तक क्या हुआ, और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि ये जो युद्ध हुआ है, जो वॉर शुरू हुई है, ये यहीं खत्म होने वाली नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम देगा, लेकिन भारत की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया पाकिस्तान को कि पहले तक तो हम छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। और उसको लेकर कल ही यहाँ पर देख लिया था, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अगर वो किसी तरह का अटैक करते हैं, किसी भी तरह का कोई फायरिंग या फिर ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मासूम लोगों को, तो भारत की तरफ से इतनी जल्दी एक्शन पे लिया जाएगा। और भारत के जवानों की तरफ से जितनी जल्दी एक्शन लिया गया, उसके बाद पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है, पाकिस्तान अब मदद मांग रहा है। लेकिन राहत भरी खबर पाकिस्तान के लिए तो ये झटका है, लेकिन राहत भरी खबर पूरे विश्व के लिए फिलहाल ये कि चीन ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। और ऐसे में जेडी वेंस, चाहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जिक्र किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया जाए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई इस युद्ध को खत्म होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर भारत के सामने या घुटने जरूर टेकने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को जो लगातार पनाह दी है वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, और आगे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी फिलहाल इंतजार हर किसी को ये है कि अब आने वाले समय में विदेश सचिव की तरफ से शायद एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ये बताया जाएगा कि किन किन इलाकों में यहाँ पर भारतीय जवानों ने अपना प्रदर्शन दिखाया और पाकिस्तान को धूल चटाई है, और इसके साथ ही पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ, कौन कौन से वो आतंकी संगठन हैं जिनके पूरे साम्राज्य का यहाँ पर नेस्तनाबूद किया, इस बारे में जानकारी दी जाएगी, और अभी उसी का इंतजार किया जा रहा है।